जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी 12th लेवल के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी सीईटी 12th लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोसेस अलग होगा, पहले फॉर्म भर चुके हैं तो प्रोसेस अलग होगा। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है जिससे कि आसानी से समझ आ सके कि आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सीईटी 2026 12th लेवल का फॉर्म भरने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके एसएसओ पोर्टल पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद अगर आपके पास एसएसओ आईडी है तो उसके माध्यम से लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो यहां पे क्लिक करके आप एक एसएसओ आईडी जनरेट कर लेंगे। उसके बाद एसएसओ आईडी पासवर्ड व कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर पहले से बनी हुई है एसएसओ आईडी तो नई एसएसओ आईडी आपको नहीं बनानी है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर दिखाई नहीं देता तो अदर पे जाके REC लिखेंगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप पहली बार इस पोर्टल को ओपन किया है, पहले कभी भी पंजीयन नहीं किया, तो यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे OTR पंजीयन करने के लिए कहा जाएगा। तो पहले आपको OTR पंजीयन करना है। OTR पंजीयन किस प्रकार से किया जाता है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अगर OTR पंजीयन अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक बार ही यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ज़रूरत होने पर ही OTR पंजीयन को अपडेट करना है, एक बार अपडेट करने के बाद फिर से नहीं कर सकते। एक बार OTR पंजीयन हो गया फिर यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जस्ट नीचे आना है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 RSSB, ये वाला लिंक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपकी जानकारी OTR से ऑटोमेटिक फेस होके आ जाएगी। इसको देखने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी OTR से आ जाएगी, ओनली जानकारी को देख लेना है कि सही से आई या फिर नहीं। सभी जानकारी सही होने की दशा में नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। सेकंड वाले भाग के अंदर कुछ एक जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जिला तक जानकारी भरी हुई आएगी। अगर पूर्व स्थापित हैं यानी कि किसी अन्य देश से आके भारत में रहने लगे हैं तो यहाँ पे यस लेके उस कंट्री का नाम लिखना है। लेकिन आप भारतीय ही हैं, किसी और कंट्री से सेटल नहीं हुए हैं तो नो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप भारतीय हैं तो नो करेंगे, अन्य कंट्री से आके भारत में सेटल हुए हैं तो यस करके उस कंट्री का नाम, तो इनमें से किसी कंट्री से आए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सभी कंट्री हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों विशेष श्रेणी, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना है, यहाँ पे नहीं है तो नो करना है। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा OTR से। आप खेल खिलाड़ी हैं, क्या आप उत्कृष्ट खेल खिलाड़ी हैं? अगर हैं तो यस करके नेशनल हैं या फिर इंटरनेशनल हैं ये जानकारी। तो इंटरनेशनल किया तो कौन से कहाँ पे आपने भाग लिया था, वर्ल्ड कप, एशिया कप वगैरह। अगर नेशनल है तो नेशनल की जानकारी आपको भरनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यस करेंगे इनसे जानकारी आ जाएगी, सर्टिफिकेट की वगैरह सब कुछ कंप्लीट जानकारी भरनी है। नहीं है तो नो करना है। क्या आप मौजूदा राज्य कर्मचारी हैं तो यस करना है, नहीं है राज्य कर्मचारी हैं तो यस करके डिपार्टमेंट का नाम, नहीं है तो नो करना है। अब अगर आपकी एज ज़्यादा है, सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है और आप एज के अंदर छूट चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक कैटेगरी है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये सभी कैटेगरी हैं। तो इनमें से कोई एक कैटेगरी है तो आपको एज छूट मिल जाएगी, वरना फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको एज छूट की ज़रूरत नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है, अगर आपकी एज बिल्कुल सही है। तो ये वाला भाग भी बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है। तो अगर आपकी एज बिल्कुल सही है, आप सीईटी 2026 का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है एज के अकॉर्डिंग, तो नॉट एप्लीकेबल। अगर एज ज़्यादा है और एज छूट की ज़रूरत है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि इस स्टूडेंट की एज बिल्कुल सही है तो नॉट एप्लीकेबल लूँगा और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा।
इस वाले भाग के अंदर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक OTR के अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए होते हैं वहाँ से आ जाता है। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे, एरर आ रही है, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है या फिर सही से अपलोड नहीं है। तो उन डॉक्यूमेंट को OTR डॉक्यूमेंट में जाके अपलोड कर लेना है। पहले से अपलोड है तो अपडेट करना है। अपडेट करने का मौका एक बार ही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है। सभी डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अगले वाले भाग के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपके OTR के अंदर जो लाइव फोटो कैप्चर हुआ है, जो सिग्नेचर हिंदी व इंग्लिश अपलोड किए वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इनको आप ओनली देख लेंगे कि सही से आए या फिर नहीं आए। इसके अलावा जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, ओनली देख सकते हैं। विजुअल बॉडी मार्क भी OTR से ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मेरे मामले में सभी जानकारी बिल्कुल सही है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं अगले वाले भाग के अंदर मेरे फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू दिखाई देगा। इसकी मैं कंप्लीट डिटेल में जांच करूँगा कि फॉर्म बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अगर कोई कमी है तो मुझे अपडेट करना होगा। OTR से संबंधित कमी है तो OTR में अपडेट, फॉर्म से संबंधित कमी है तो इस फॉर्म में अपडेट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई कमी है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक OTP नंबर भेजे जाएंगे और OTP नंबर के जरिए आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों OTR पंजीयन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के वीडियो ऑलरेडी बने हुए, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से OTP भेजेंगे। OTP नंबर डाल के जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको प्रिंट आउट निकाल के ले लेनी है और आपके CET 2026 12th लेवल का फॉर्म कंप्लीट डिटेल में फिलअप हो जाए। तो अभी आपने देखा इस प्रकार से आवेदन करना है। अगर आप पहले से ही OTR पंजीयन कर चुके हैं, अगर OTR पंजीयन पेंडिंग है, OTR की eKYC पेंडिंग है और साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग है, तो उस मामलों में पहले वह काम कंप्लीट करना है और उसके बाद CET 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।